देखिए, आज का वीडियो आप लोग का है सेविंग अकाउंट पर 2025 में नया नियम लागू हो गया है और ये 5 नया नियम आपको हम बताने वाले हैं, क्योंकि सभी लोग को आपको जानना है कि इनकम टैक्स का जो नोटिस है वो बहुत सारे लोगों को आ जाता है। हमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा भी भाई, तो आज इस वीडियो में हम पूरा क्लियर कर देंगे क्या है नहीं है। निर्मला सीतारमण ने नया बजट भी पेश किया था और उन्होंने बताया था, तो हम उसका पूरा अब अभी इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग सारे लोग इस वीडियो में बने रहो, पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, पूरी जानकारी मिलेगा। सभी लोगों के पास बैंक अकाउंट होता है। इससे पहले मैंने एक नॉमिनी का बनाया हुआ है, बैंक में नॉमिनी के क्या ऐड करना है, कितना ऐड करना है, उसका वीडियो भी बना हुआ है भाई, देख लेना, चैनल पर है वीडियो। और अभी ये सेविंग अकाउंट पर जो नया नियम बना है 2025 में, उसको लेकर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए आपको एक एक करके हम आपको बताते हैं क्या है न्यू रूल। देखिए, सेविंग अकाउंट पर फरवरी 2025 से जो है 5 नए रूल जो है वो बनाए गए हैं, 5 नए नियम बनाए गए हैं, जो कि इनकम टैक्स की तरफ से सभी खाता धारक को जो है ये नए रूल को फॉलो करना पड़ेगा। उसके तरफ से अलर्ट जारी किया गया इनकम टैक्स के द्वारा। भाई तो आप जुड़े रहो, क्या है इनकम टैक्स के द्वारा, क्या है नया रूल बनाया गया है, पूरा हम आपको बताने वाले हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। सेविंग अकाउंट के अगर मानिए कि आप लोग खाता धारक होंगे, कोई ना कोई बैंक के होंगे ही, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, यूको बैंक, कोई भी प्राइवेट बैंक भी हो, समझ पा रहे हो, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आ सकता है। भाई हमने पूरा जानकारी नोट डाउन की है, पूरा जानकारी आपको देने वाले हैं, पूरा हमने गूगल से सर्च करके आपको हम बता रहे हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सही सही। और बैंकिंग सेक्टर में हमने काम भी किया है, तो हम उसको बैंकिंग लॉ की मैंने पढ़ाई भी की है, तो इसलिए आप लोग को जो भी बैंकिंग का हम बनाएंगे वो आप लोग को कंटिन्यूस वीडियो को देखना है, पूरा से जानकारी लेना है भाई, समझो। देखो, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आप जो भी चीज़ बताएंगे ये आपको ऑफिशियल मिलेगा, क्योंकि हमें इस क्षेत्र से हमारा काम का एक्सपीरियंस है। हमने बहुत सारे लोगों को ग्राहक सेवा केंद्र दिया, ग्राहक सेवा का काम भी करवाया और बैंकिंग लॉ की पढ़ाई भी की है। समझिए, अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, चाहे वो SBI में रहे, चाहे वो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में रहे, बैंक ऑफ इंडिया में रहे, यूको बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ग्रामीण बैंक, कोई भी है, कोई भी बैंक में आपका खाता हो, समझ पा रहे हो, चाहे आपका प्राइवेट बैंक है, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, आपका IDBI बैंक, बंधन बैंक, कोई भी बैंक में आपका खाता है भाई, ये जानकारी को जान लो। देखो, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, आपको जानना RBI का रूल सभी बैंकों को पालन करना पड़ता है। और देखिए यहाँ कौन कौन से नया नियम पालन करना चाहिए, जिसमें कि आपको नोटिस नहीं आवे इनकम टैक्स के द्वारा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज देता है तो लोगों को बहुत सारा दिक्कत हो जाता है। और बहुत सारे लोग जो है CSP का भी काम करते हैं, उनको पता नहीं, अपना पर्सनल अकाउंट पर करते हैं, उनको नोटिस तो आता ही है। साथ ही साथ जो ग्राहक है, जो दुकान खोले हुए, जैसे हम लोग हैं, अगर छोटा मोटा बिजनेस का लेन देन कर रहे हैं तो हम लोग को भी नोटिस आ जाता है। अगर 10 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो 20 लाख का ट्रांजेक्शन कर दिए तो नोटिस आ जाता था। क्या रूल है, पूरा वीडियो में बने रहो, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। जब नोटिस आएगा ना तो आपको वो खाता ही फ्रीज हो जाएगा, वो खाता ही फ्रीज हो जाएगा, फिर आपको उसका पूरा सबूत देना होगा, तब जाके वो अनफ्रीज होगा, नहीं तो वो खाता का पैसा बहुत सारे लोगों का होल्ड पर पड़ा हुआ है। खाता होल्ड क्यों होता है उस पर भी हम आपको बताएंगे, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है, इसका जानकारी इस वीडियो में देंगे। बहुत सारे लोगों का पैसा पड़ा है, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 10,000, और वो निकाल ही नहीं पा रहा है, उसको फ्रीज कर दिया गया है, KYC नहीं करवाया है, बहुत सारे दिक्कत आता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। पूरा वीडियो में बने रहो। देखो, इनकम टैक्स का जो है, अगर इनकम टैक्स का नोटिस भी आपको जाता है तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन बताएंगे भाई। देखो, आप सेविंग अकाउंट का रूल आपको जानना ज़रूरी है, अगर नहीं जानेंगे तो आपको जो है बाद में परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। बाद में कहिएगा वीडियो हमने बाद में देखा, समझ पा रहे हो, तो भाई तो बाद में देखोगे, जाओगे, अभी देख लो। और नॉमिनी का वीडियो भी हमने बनाया है, उसको भी जाके देख लेना। देखो, अगर आप लिमिट क्रॉस कर देते हो, जो उसका इनकम टैक्स का जो लिमिट होता है कि ना भाई इतना रखना है खाता में, इतना साल में ट्रांजेक्शन करना है, फलना ट्रांजेक्शन करना है, चिलना ट्रांजेक्शन करना है, तो भाई आपको नोटिस आ जाएगा। देखो, समझो क्या है इनकम टैक्स का नोटिस, अब समझिए। देखिए, 1 साल मान के चलिए, फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या, सिंपल से समझिए, 1 साल
1 साल के बाद आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, 2 साल के बाद आ सकता है, 3 साल के बाद आ सकता है, 4 साल के बाद भी आ सकता है। लोगों को अरे कहता है ये नहीं किया हम, इस साल तो कर दिए हम 20 लाख क्या हम 30 लाख कर दिए ट्रांजेक्शन, 15 लाख कर दिए, 10 लाख क्या 15 लाख 20 लाख 50 लाख ट्रांजेक्शन कर दिए, हमको नोटिस नहीं है भाई। तो हम क्या बोल रहे हैं, 1 साल नहीं तो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद भी नोटिस आपको इनकम टैक्स से मिल सकता है। समझ पा रहे हो, लोग खुश होता है और बाद में जब आता है तो सारा जो है परेशानी उसको उठाना पड़ जाता है, फिर उसके बाद उससे ये ढूंढने लगता है। तो समझो यहाँ लिमिट क्रॉस करने के बाद ये जो है देखिए सेविंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। बचत खाता, सेविंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, और ये एक नॉर्मल खाता होता है, सामान्य खाता होता है। हर एक लोगों का ये खाता होता है, हर लोग इस खाता को यूज़ करता है, जिसमें कि कुछ लिमिट तय होता है भाई। इसमें लिमिट होता है कि 10 लाख 12 लाख 15 लाख, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। तो क्या लिमिट है, नहीं लिमिट है, वीडियो में बने रहो, हम पूरा आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। समझिए यहाँ पे क्या है, अगर वो लिमिट आपने क्रॉस कर लिया तो आपको जानकारी नहीं रहता है, तो लिमिट क्रॉस कर देने के बाद आपका इनकम टैक्स को आपको नोटिस मिल जाता है भाई। और क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको हर एक खाता को नज़र रखता है। इनकम टैक्स जो पेन नंबर किस लिए लिया जाता है, आधार नंबर किस लिए लिया जाता है, इसी कारण से ना। और उसका जो है वो क्या करता है, डेटा को चेक करता है, चेक करने के बाद क्या करता है, देखता है किस में लिमिट क्रॉस हो गया, उसको भेज देता है नोटिस। अब समझिए यहाँ पर जो 5 रूल नया बनाया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, वो हम आप इस वीडियो में आपको हम बताते हैं। समझिए लिमिट क्रॉस को लेकर क्या है वो समझिए, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं लिमिट आखिर है क्या, वो समझिए। देखिए अगर आपने 1 साल के अंदर विदिन 1 ईयर, वो 1 साल के अंदर 365 डेज यानी कि 365 दिन के अंदर यानी आपने सेविंग अकाउंट पर 10 लाख से ज़्यादा रुपया का कैश को निकाला या जमा किया, ठीक है, कैश को जमा करते हो या निकालते हो, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। समझ पा रहे हो, ये जो नियम है ये सबसे पहला नियम है, इसको समझो। मतलब कि आपने अगर 1 साल के अंदर वो जो कैश एटीएम से निकाला या ब्रांच से जाके निकाला या सीएसपी से जाके निकाला या फिंगर दे के निकाला, वो कैश को निकाला या कैश को ब्रांच से जाके जमा किया, एटीएम से जाके जमा किया, कोई भी थ्रू से जमा किया, सीएसपी से जमा किया 10 लाख रुपया, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। ये सबसे पहला रूल है 1 साल में। 1 साल का मतलब क्या समझे, एक फाइनेंस या बैंक में फाइनेंशियल ईयर चलता है, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, मतलब अभी 2025 है तो 2025 में 1 अप्रैल से शुरू होगा फाइनेंशियल ईयर, और ये 2026 का 31 मार्च तक रहेगा। इसके बीच में अगर आपने 10 लाख का कैश निकाला यानी जमा किया, तो वो लगेगा। कैश की बात हो रही है, मतलब रुपया नोट करेंसी की बात हो रही है। समझ पा रहे हो, अब ये हो गया। अब दूसरा नियम समझिए क्या है। दूसरा नियम है कि अगर आपने अपने एफडी फिक्स डिपॉजिट बहुत सारे लोग करते हैं, जिसको कि एफडी बोला जाता है। अगर 1 साल के अंदर आपने एफडी में 10 लाख से ज़्यादा जमा करते हो, 10 लाख तो ठीक है, 10 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा हो गया, तो आपको इनकम टैक्स का उस पर जो है ना कड़ी नज़र रहता है, कड़ी नज़र। और उस पर क्या करेगा, आपको लिमिट स्कोर देने के बाद आपको नोटिस भेज देगा। मतलब एफडी भी आप कीजिएगा, कैश के थ्रू एफडी कीजिएगा, कैश के थ्रू, मतलब आप कैश के थ्रू 10 लाख से ज़्यादा जमा करेंगे तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। किस में, एफडी में। लेकिन आपका अकाउंट में अगर पैसा पहले से है, मान लीजिए आपका अकाउंट में पहले से 10 लाख रुपया है और आप इधर से 5 लाख रुपया दे दिए कैश के थ्रू, तो 15 लाख का एफडी कीजिएगा तो आपको नहीं जाएगा, क्योंकि 5 ही लाख का कैश ने आपने दिया, अकाउंट पर पहले से 10 लाख था। मतलब कैश दे के कीजिएगा तो नोटिस आएगा। आपका अकाउंट पर पहले से 50 लाख है रखा हुआ और उसको एफडी कराइएगा, कोई नोटिस नहीं मिलेगा। लेकिन आपने 10 लाख से कैश ज़्यादा, जैसे कैश हाथ से कैश दोगे, उसमें आपको नोटिस आ जाएगा। समझ पा रहे हो, ये समझना है बात। आप देखिए ये रूल, दूसरा रूल था, ये समझ गए। अब देखिए तीसरा रूल समझिए क्या है, तीसरा नियम क्या है। अगर अपने खाते पर ऑनलाइन कोई भी पैसा को ट्रांसफ़र करते हो, बहुत सारे लोग पूछते हैं मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, जो भी है भाई, मोबीक्विक, जो भी है, उससे अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करते हो कहीं भी ऑनलाइन, अपने खाते में पैसा को आप क्रेडिट करते हो, डेबिट करते हो, तो उसके लिए रूल जो है अलग होता है, रूल डिफरेंट्स होता है। क्या होता है
कि उसके लिए जो है आरबीआई के द्वारा ऑनलाइन बहुत काम होता है, जो कि ऑनलाइन द्वारा अभी तो लिमिट बढ़ा दिया गया है आपका यूपीआई का, पहले तो बहुत कम था, बढ़ा दिया गया। अगर आप जो है मतलब मानिए कि एक वर्ष में 10 लाख रुपया से ज़्यादा जो है जमा करते हो या एक बार में जमा करते हो कैश में, तो आपको नोटिस आ सकता है। लेकिन यूपीआई में सरकार ने यहाँ पर रियायत दिया है, इसमें सरकार का या इनकम टैक्स का इस पर उतना नज़र जाता नहीं है। लेकिन इसके भी अभी मतलब इसमें कोई गाइडलाइंस आरबीआई के द्वारा जारी नहीं किया गया है कि यूपीआई से आप कितना ट्रांजैक्शन करोगे, कितना लेन देन करोगे, यूपीआई के लिए कोई गाइडलाइंस जारी नहीं। लेकिन देख रहे हैं जो आदमी 10 लाख से ऊपर का इधर लेन देन कर रहा है उसको भी किसी किसी को नोटिस मिल रहा है, किसी किसी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यूपीआई के कंडीशन में अलग हो जाता है, कैश के कंडीशन में अलग रूल हो जाता है। तो ये बात है, यूपीआई में अभी सरकार इस पर या इनकम टैक्स का इस पर उतना नज़र नहीं है, लेकिन इस पर भी नज़र आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए आगे, ये तीसरा रूल हमने आपको बताया। अब देखिए चौथा रूल समझिए क्या है। चौथा रूल जो है वो समझिए, चौथा रूल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, समझिए। अगर आप लोग बहुत सारे लोग जो है कोई भी लेन देन कर रहे हो, समझ लो सिंपल सा कि क्रेडिट कार्ड का है, कोई बिल पेमेंट कर रहे हो क्रेडिट कार्ड में 10 लाख से ज़्यादा का, तो भाई उसमें भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। क्योंकि 10 लाख का जैसे होता है ना कि आपने ब्रांच के थ्रू जाके आपने बोला कि मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कर दो, 10 लाख से ज़्यादा कैश दिया, बिल भरा, तो उसमें भी आपको नोटिस आ सकता है। समझ में आ गया, ये सिंपल सा बात था। क्योंकि आपसे पूछा जाएगा भाई आप कहाँ से कमा रहे हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा कहाँ से आपका इतना इनकम हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कैसे कहाँ से आ रहे हो। इनकम टैक्स के दायरे में आने पर आपको इसका भरना पड़ेगा। ये समझ में आ गया। अब चलिए अगला अपडेट समझिए। अगला अपडेट है आपका 5वां रूल। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, इसका जो है सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं और उनका अकाउंट बहुत सारे लोगों का क्या करता है, फ्रीज भी हो जाता है। क्यों कारण से होता है? यही कारण से, ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने की वजह से। और देखिए बैंक अकाउंट जो है आपका 50,000 से ज़्यादा अगर आप कैश जमा करते हो तो आपको उसमें पैन कार्ड नंबर मांगा जाता है। ब्रांच में जब जाओगे जमा करोगे, सीएसपी में तो मात्र 20,000 जमा होता है, देख ही रहे हो सीएसपी में। लेकिन कोई सीएसपी में 10,000 होता है, कोई सीएसपी में 20,000 होता है, जैसा है। और 10,000 से ज़्यादा निकाल भी नहीं पाता लोग, ठीक है। तो अगर आप जो है मतलब पैन कार्ड का अगर आप ज़्यादा निकासी कर रहे हो पैसा को, तो 50,000 से ज़्यादा जमा करोगे तो वहाँ पैन कार्ड नंबर मांगेगा। और बहुत सारे लोग पैन कार्ड नंबर नहीं खाता में देते हैं, 60 या 61 फॉर्म भर के दे देते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा करता है, पता नहीं। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है, अपना टैक्स बचाने के लिए लोग ये सब करते रहते हैं। और देखिए बहुत सारे लोग कंपनी बना लेता है, ट्रेडर्स, फलना चिलना, टैक्स से बचने के लिए 5 गो आदमी घर में 5 गो नाम से ट्रेडर बना लिया और अलग अलग अकाउंट खुलवा लिया, करेंट अकाउंट, और वो दुनिया भर का ट्रांजेक्शन कर रहा है, सरकार को टैक्स से बचा रहा है। ये भी लोग कर रहा है भाई, समझ रहे हो, गलत मिसयूज कर रहा है। तो लोगों को हम आपको जागरूक कर रहे हैं। आगे समझिए, ये देखिए, ये तो आप लोग को समझ में आ गया कि पैन कार्ड नंबर का है क्या है नहीं है। आप समझिए अब आगे, अगर देखिए किसी भी बैंक में आप जो है अगर मानिए पैसा आप जमा करोगे, इंटरेस्ट रेट आपको देखिए अभी बहुत कम कर दिया है बैंक में, ज़्यादा इंटरेस्ट दे भी नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें देखिए इनकम टैक्स के दायरे में ये सब चीज़ें जो है नज़र रहता है। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आ रहा है, ज़्यादा पैसा जमा कर रहे हो भाई, तो उस पर भी इनकम टैक्स आता है। जैसे किसी ने 1 करोड़ जमा कर दिया, किसी ने 50 लाख जमा कर दिया, अचानक खाते में जमा हो गया, 20 लाख जमा हो गया, 30 लाख जमा हो गया, तो उसमें आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। क्योंकि वहाँ पर लिमिट है 10 लाख का। कैश अगर जमा अचानक आपके अकाउंट में आ गया पैसा 50 लाख, कोई फ्रॉड पैसा या कुछ भी, तो उस खाते को फ्रीज किया जाएगा। आप उसको अनफ्रीज करने के लिए आपको बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। उसके बाद समझिए अगला क्या है। अगर इनकम टैक्स में आपको सेविंग अकाउंट अगर आपको बचना है, आप 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन कर रहे हो एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि आपका 2025 में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2026 के बीच में अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा का कैश जमा करना चाह रहे हो, मतलब कि आप 50 लाख करना चाह रहे हो, 1 करोड़ करना चाह रहे हो, कर सकते हो भाई। इसके लिए आपको ITR फाइल करना होगा, समझ पा रहे हो। ITR फाइल करने के बाद आप जितना चाहो उतना आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसमें आप बता देंगे कि आपका क्या है नहीं है, पूरा सोर्स आपको पता चल जाएगा। ITR फाइल करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं। तो ये सावधानी बरतना। अगर आपका 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हो रहा है साल भर में, तब ITR फाइल करो। GST मत बनाओ, लेकिन ITR फाइल कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा हो रहा है
तब जीएसटी भी बनाना पड़ता है। आगे देखिए, हम आपको बताते हैं आगे आपको ये नोटिस जो है, आपको इसका समाधान हमने बता दिया, तब नोटिस नहीं आएगा। आईटीआर अगर आप फाइल करोगे तो आपको किसी तरह का भी नोटिस नहीं आएगा। और देखिए सेक्शन एक है 142, जो है 142 सेक्शन आईटीआर फाइल करने के लिए है, और इसका जो है समाधान भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हो, इसमें बताया गया है। और देखिए एक चीज़ और बता रहे हैं, इसमें आपको अगला नोटिस आपको मिलेगा जो है सेक्शन 143 का, जिससे कि आप इसका जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा कि आपने जो है पैसा कहाँ से कमाया, किस तरीके से कमाया, किस मतलब कि कहाँ से किस आधार से कमाया, कहाँ से कमा के लाया, ये सब चीज़ें आपको बताना होगा। और अगला जो सेक्शन है वो है आपका 148, वो समझिए। इसमें गलत जानकारी अगर आपका आता है, जैसे कि कोई भी घोषणा नहीं है, कोई भी जानकारी आपका सही नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है, तो आपके खाते पर लेन देन जो हो रहा है, आपका जो है सेक्शन 140 के तहत आपको इनकम टैक्स के नोटिस जो है सेविंग अकाउंट पर आपको मिल सकता है, जिसका समाधान और जानकारी हम आपको बता चुके हैं किस तरह करना है, क्या करना है। आईटीआर आपको फाइल करना है, सही जानकारी देना है भाई। गलत जानकारी, बहुत सारे लोग बिजनेसमैन लोग ये करता है, अगर वो 50 लाख का है तो वो 20 लाख दर्शाता है। जिस समय अगर पता चल गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो भाई आपको नोटिस मिल सकता है। आज सेविंग अकाउंट लोग भी यूज़ करते हैं, इस पर भी लोग आईटीआर फाइल करते हैं। ऐसा थोड़ी कि करंट अकाउंट पर ही आईटीआर फाइल, सेविंग अकाउंट पर भी कर सकते हो, लेकिन करंट अकाउंट का लिमिट ज़्यादा होता है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन करंट अकाउंट पर आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये चीज़ आप याद रखिए। और उसमें आपको लिमिट लगा देता है कि इतना पैसा आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं रखोगे तो चार्ज लगेगा। करंट अकाउंट का ये रूल है भाई। कोई बैंक 5,000 लेता है, कोई बैंक 10,000 लेता है। करंट अकाउंट का लिमिट होता है, हर बैंक का अपना अपना रूल होता है, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पैसा रखने से ज़्यादा फायदा नहीं है। उसके बाद देखो, जो भी आपको नोटिस मिलता है वो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसका जवाब दे देना है, आईटीआर फाइल आपको करना है। नहीं तो अपना चार्टर अकाउंट से आप आईटीआर फाइल करवा सकते हो। समझ पा रहे हो? अगर आपको कुछ समझ में, आपके नज़दीकी शहर में जो भी चार्टर अकाउंटेंट होंगे, हर एक ज़िला में होता है, वहाँ से आप आईटीआर फाइल करवा सकते हो। अगर आपको इससे नहीं चाहते हो कि इनकम टैक्स का नोटिस आए, तो आप हर एक साल आईटीआर फाइल करो। समझ पा रहे हो? सीए से पूछ के बात करके, जो चार्टर अकाउंटेंट है उससे करके आप आईटीआर फाइल करवा सकते हो। भाई आपको कोई नोटिस नहीं आएगा। 10 लाख क्या, 20 लाख क्या, 50 लाख, 1 करोड़ ट्रांजेक्शन करो, कौन बोलने गया है आपको? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जितना मर्जी उतना ट्रांजेक्शन करो, लेकिन आपको आईटीआर फाइल करो। और ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है भाई तो आप करेंट अकाउंट खुलवा लो, मेरा मानो तो, क्योंकि करेंट अकाउंट से आप यूपीआई चला सकते हो, करेंट अकाउंट से मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग सब कुछ आप कर सकते हो। उसका डेबिट कार्ड भी आपको मिल जाएगा, उसका यूपीआई भी हो जाएगा, जो चाहो वो कर सकते हो। और ये सेविंग अकाउंट से ये छोटा लेन देन के लिए होता है, 10-20 लाख के लिए होता है। और इसमें भी अगर आपको ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है आईटीआर फाइल करना, करेंट अकाउंट में भी आईटीआर फाइल करना पड़ता है, जो ज़्यादा बिजनेस होता है तो। और जिस लोगों का होता है उसको जीएसटी भी बनाना पड़ता है भाई। और देखो खाते में लोगों को दिक्कत आकर क्या आता है, एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, बहुत सारे लोगों को खाता होल्ड हो जाता है, क्योंकि यही कारण से हो जाता है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने की वजह से। तो उसको जो है ब्रांच में जाके मैनेजर से बात करना है, वहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड फिर से दोगे, खाता को अनहोल्ड कर दीजिए, खाता आपका एक्टिव हो जाएगा। एक होता है। दूसरा कारण होता है कोई फ्रॉड पैसा आपके खाते में आ गया, 50 रुपया भी आ गया है ना भाई, कोई फ्रॉड पैसा भेज दिया है, और जिसका पैसा वो कटा, मान लो कि फ्रॉड आदमी को पैसा भेज दिया, वो जिसका पैसा लूटा, अब वो आदमी कंप्लेन कर दिया जिसका लूटा हुआ है, तो आपका खाता अनहोल्ड नहीं होगा, आपका खाता लॉक कर देगा, उस वजह से भी फ्रीज होता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, फिर आपको साइबर क्राइम में जाना पड़ेगा, बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। इस तरह से भी लोगों का खाता होल्ड हो रहा है। समझ पा रहे हो? ये भी लोगों को, बहुत सारे लोगों का 25,000, 30,000, 50,000 खाता में पड़ा हुआ है, हमको भी पूछते रहता है। तो बिना साइबर क्राइम से फिर खाता अनहोल्ड नहीं, बैंक भी नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हो? तो इसमें ये होगा, आपको साइबर क्राइम में जाके समझना पड़ेगा मेरा खाता क्यों होल्ड किए हैं, इसको अनहोल्ड कीजिए। ये है जो बताएगा वो फॉलो आपको करना होगा, उसके बाद बैंक उसको अनहोल्ड कर देगा। ये एक रीज़न होता है। और बहुत सारे लोगों के खाता पर इंश्योरेंस बैंक लगा देता है। तो भाई अगर कोई बैंक ऐसा करता है तो हमें कमेंट करके बताना, हम आपको हेल्पलाइन नंबर देंगे, उस पर बात करके उसका कंप्लेन करो। नहीं अगर मानता है तो हम आपको उसका वेबसाइट देंगे, उस वेबसाइट पर जाके कंप्लेन करना। कहता है बैंक वाला कि नहीं इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती इंश्योरेंस थमा देता है। समझ पा रहे हो? तो बोलना, बताना कमेंट में, अगर किसी साथ ऐसा हुआ है, मैनेजर बदमाशी कर रहा है, तो उसका समाधान बताएंगे। समझ पा रहे हो? इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है। अगला वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो भाई, लाइक करते हैं हमें मोटिवेशन। और मेरा एक चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, मेरा ही चैनल है। और इंस्टा को ज्वाइन करना, अगर कठिन पाना है तो टेलीग्राम को आपको फॉलो ज्वाइन कर लेना है, इंस्टा को फॉलो करना।
धन्यवाद। इसी बात के साथ और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा इंस्टा पर भी और यहाँ पर भी।